हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। और ये टैरो रीडिंग होने वाली है हमारे पास एंड ऑफ जुलाई, 28 जुलाई से लेकर के स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, यानी कि 3 अगस्त के लिए। ठीक है, 3 अगस्त तक के लिए। इसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी सेहत, हम यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त। ठीक है, अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और नंबर जो है ना, आपको मेरे व्हाट्सएप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड से। और सबसे पहले देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर है सॉफ्टन योर हार्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व इंक्लूडिंग योर सेल्फ। देखो, आपकी ज़िंदगी में जो भी सूरत हाल बनी है ना, ठीक है, जो भी सिचुएशन बनी हुई है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अब समटाइम ऐसी चीज़ कोई हो रही होगी आपकी लाइफ में जिसको आप पसंद नहीं करते, ठीक है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में इस तरह का है जिसको आप बिल्कुल भी अपने लिए बेहतर नहीं समझते हो। ठीक है, अब वो कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है। अब बात ये होती है ना कि आपको उसको भी लेकर के साथ में चलना पड़ता है। ठीक है, दुनियादारी भी है, ये सारी चीज़ें साथ में है। तो जो भी सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है चीज़ें, तो फिर भी वहाँ पर आपको अपना दिल नरम रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आपने अपने साथ भी बहुत ज़्यादा मुखलिस होकर के चलना है। ठीक है, अपने लिए आपने बेहतर सोचना है, और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी बेहतर सोचो जो आपके साथ में इस वक्त चल रहे हैं या जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि सामने वाला कैसा है, आप ये देखो कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है, आपको यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है। क्या पता कितना ही बेहतर आगे आपके लिए होने वाला है लाइफ में। ठीक है, तो थोड़ा सा ना अपने अंदर नरमी पैदा करो। ठीक है, ये चीज़ें आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होंगी। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं लव मैसेज को, और चेक करते हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो ये है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। देखो, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, आप कनेक्शन में हो, वो पर्सन आपके लिए मुखलिस है। ठीक है, वो आपके साथ दिल से चल रहा है। यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं है, कोई ऐसा कहते हैं ना कि भाई फेकनेस है, वो ऊपर से कुछ और है, रियलिटी उसकी कुछ और है। कल को साथ चलेगा नहीं चलेगा, क्या बनेगा, मुझे यहाँ पर इसके साथ रुकना चाहिए कि नहीं, या मैं अपने लिए बेहतर ऑप्शन देख लूँ। तो ये जो भी पर्सन है जिसके साथ अभी आप चल रहे हो अपनी लाइफ में, इन योर लव लाइफ साइड रिलेशनशिप, ये सेफ ऑप्शन है। अगर आप इसको प्यार शो कर रहे हो, या फिर आप इसके लिए कुछ सोच रहे हो कि मैंने फ्यूचर इसके साथ देखना है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है, वो जैसा बता रहा है चीज़ें वैसी ही हैं, आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो ये हमारे पास लव मैसेज है। अभी तक अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं आया तो समझ लो इस हफ्ते के अंदर उस पर्सन की एंट्री होने वाली है, तभी ये मैसेज यहाँ पर आया। अब हम देखेंगे टैरो कार्ड से, ठीक है, कि हमारे पास क्या डिटेल निकल के आती है, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड आया है टू ऑफ सोर्स का, यही मैसेज था यहाँ पर। ठीक है, मैं अभी आपको डिटेल बताती हूँ। अच्छा, ये जो हफ्ता है ना, 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट टास्क एक ही वक्त में आपको परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, यानी कि घर को भी देखना पड़ रहा है आपको, अपने करियर को भी देखना पड़ रहा है आपको, खुद को भी देखना पड़ रहा है, अपना रिलेशन भी देखना पड़ रहा है, सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। और आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां मुझे
दिख रही हैं, ठीक है? जैसे पूरे परिवार की, पूरे घर की ज़िम्मेदारी एक ही पर्सन के ऊपर होती है, ठीक है? वो ही अपने माँ-बाप को भी देख रहा है, बहन-भाइयों को भी देख रहा है, खुद को भी, हर चीज़ वो ही मैनेज कर रहा है। पैसे के मामलात में हो सकता है, वैसे घर की ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, या करियर साइड पे देखा जाए तो आप शायद कोई ऐसा काम करते हो जो कि अम एक ही इंसान की, ठीक है, वो होता है, बिज़नेस होता है, या अगर आप में से कोई पर्सन जॉब करता है तो वहाँ शायद उसका दिल नहीं लग रहा, या वो अपने लिए कुछ और सोच रहा है। ज़्यादातर मोस्टली आप में से लोग जो है ना वो अपना खुद का कर रहे होंगे, और सारी की सारी वो भी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही है कि ये इसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लेके आगे चलना है। और पैसे के मामलात बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर है, उसके लिए भी आपको ही हमेशा टेंशन लेना पड़ती है कि किस तरह सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी। स्पेशली अगर कि आप एक मेल पर्सन हो तो, ठीक है? अगर फीमेल हो सकता है आपकी लाइफ बेहतर हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है। वैसे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों सिचुएशंस में मॉम की साइड से तो आपको काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है। आपकी मदर वाली साइड से वो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं इमोशनली, और बहुत सारा प्यार करती हैं, आपकी बहुत केयर करती हैं। कोई आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, वो आपके साथ ही हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपका जो है ना अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहने वाला है इस टाइम में, और साथ ही साथ कहीं न कहीं घर का माहौल भी काफ़ी बेहतर रहेगा। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिले। अगर आप फीमेल हो और शादीशुदा हो, कंसीव के बारे में सोच रहे हो, तो ये टाइम अच्छा है, ठीक है? पैसे की सूरत-हाल की बात करें ना, तो पैसा आपके पास जो भी है उसे बहुत ध्यान से सोच समझ के लगाइएगा। वैसे आपका माइंड जो है ना वो जाएगा बार-बार प्रॉपर्टी परचेज़ करने वाली तरफ, ठीक है? या इन्वेस्ट करने वाली तरफ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यार जो भी पैसा मेरे पास पड़ा है ना, थोड़ा बहुत सही जितना भी है, मैं इसको सेव करूँ, ठीक है? और हो सकता है अब लाइफ़ में आप चीज़ों को डिफरेंट नज़रिए से देखने वाले हो। एक अलग नज़र से देखोगे सब कुछ। पहले आपको चीज़ें और तरह से दिखाई देती थी, अब आपको चीज़ें और तरह से दिखाई देने वाली हैं, क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है? और आप अपने फ्यूचर के लिए बेहतर डिसीज़न्स लोगे। पहले जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा करते थे, एतमाद करते थे, अब आप उनके ऊपर एतमाद नहीं करोगे। आपको ये है कि जो करना है ना फ्यूचर के लिए, वो मैंने ही करना है। मुझे खुद से ही सारी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मैं किसी के भरोसे नहीं बैठ सकता। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि आप सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद से ही निभाओ, और कहीं न कहीं खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा करो बजाए किसी और के। आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो कि शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब घर चेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि कोई पर्सन है जिसकी थिंकिंग, माइंडसेट, या कह लो कि उसका लाइफ़ को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही आपके ऑपोज़िट है। जैसे आप सोचते हो वो वैसा नहीं सोचता। तो कोई है जो आपके अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है, ठीक है? कोई है जिसका माइंड बिल्कुल आपके माइंड के ऑपोज़िट होगा, इसकी थिंकिंग आपके साथ मैच नहीं करेगी, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकते हैं, और यहाँ तक कि लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है। और स्टार्ट होगा बातों से, तो कोशिश करना अभी फ़िलहाल बातों को इग्नोर करो। वैसे ये टाइम ऐसा है कि किसी का कोई धोखा भी आपके सामने आ सकता है, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो लाइफ में आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रक फ़ील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको किस साइड जाना चाहिए, कहाँ से रास्ते निकलेंगे, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, या फिर इस वक़्त में आपको किसी की सच्चाई पता चलेगी। जिसके ऊपर भी आपने भरोसा कर रखा था ना, वो ही आपको अपनी असलियत दिखाएगा, वही आपको अपनी रियलिटी दिखाएगा, तो ये बात काफ़ी आपको दुःख पहुँचा सकती है कि ये क्या हो गया। पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी बात है कि उसकी रियलिटी सामने आ गई है, तो अब आप अगेन उसके ऊपर भरोसा नहीं करोगे। सेहत के हवाले से ये याद रखना कि इस टाइम में आपको जो है ना स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यू ना हो, इसलिए आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कुछ भी उल्टा-सीधा मत खाते रहना, और कोशिश करना वॉक भी करना, साथ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ भी करो ताकि आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। स्पेशली खाने पे ध्यान रखना, बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, ठीक है? और अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है? अगर आप खाने-पीने पे ध्यान रख लोगे ना, फिर आपको ये मसला नहीं आने वाला। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है इस हफ्ते के अंदर इमोशनली कुछ चीज़ें आपको हर्ट करें, बहुत बुरी तरह से। पर ये टेम्परेरी होगा, टेंशन नहीं लेनी, आगे आपकी लाइफ़ जो है ना बेहतर हो जाएगी। बस खुद के ऊपर भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी।
जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनकी स्टडीज़ बहुत अच्छी जाने वाली हैं इस हफ्ते के बीच में। इनफैक्ट अगर आप कोई भी आर्ट सीखना चाहते हो, यानी कि होता है ना कोई स्किल सीखना चाहते हो, तो ये टाइम परफेक्ट है। आप इस वक्त में कोई काम नया सीख सकते हो। आपका जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा आप उतना ही ज़्यादा उस फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत प्यारी एनर्जीज हैं, काफ़ी बेहतर यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। कुछ चीज़ें हैं हाँ जो कि नेगेटिव हैं, पर ठीक है, अगर आपको यहाँ इस हफ्ते के अंदर कोई मेजर डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, तो हाँ, ये टाइम आ चुका है फैसले लेने का, आगे बढ़ने का, चीज़ों को डिफरेंट नज़रिए से देखने का। तो लाइफ में चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही तरह से सोचते रहोगे, चलते रहोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं बेहतर होगा। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ये ना हो आप ऐसे ही चले जाओ विदाउट लाइक किए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब किए। तो आपने अगर अपने बारे में कुछ भी पूछना है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बोल बोल के गला थक जाता है, इतना तो कम से कम आप लोग कर सकते हो कि वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करो, वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर कर दो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे अपनी दुआ में भी लास्ट में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।